बस एक ही नाम याद रखिए, मगध ज्ञान केंद्र कोचिंग क्लासेस। मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। आज हम लेकर आ रहे हैं पैसिव वॉइस ऑफ डबल ऑब्जेक्ट। डबल ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस आपको बहुत ही अजूबे तरीके का आपको लगेगा और इस तरह का पैसिव आप पहली बार देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं पैसिव ऑफ डबल ऑब्जेक्ट। तो आइए हम देखते हैं पैसिव ऑफ डबल ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले इसमें हम आपको एक्टिव का कुछ सेंटेंस आपको सिखाना चाह रहे हैं। तो यहां स्ट्रक्चर कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लगाएंगे तो हमको प्रीपोजिशन देना अनिवार्य हो जाएगा। ध्यान से, जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लगाएंगे तो प्रीपोजिशन आएगा। ध्यान रखना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्यक्ति सूचक होता है, वैसा ऑब्जेक्ट जो व्यक्ति सूचक हो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं वस्तु सूचक हो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ही गेव मी अ पेन, ये आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी, और ये पेन हो गया आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसी तरह से ही गेव अ पेन टू मी, अब यही चीज आपका आ गया प्रीपोजिशन। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले किए और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम बाद में किए तो टू प्रीपोजिशन आ गया। उसी तरीके से आगे हम बढ़ेंगे। उसके पहले कुछ बताना चाहते हैं, जैसे बुक में आप जब देखिएगा कि वस्तु सूचक जो होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और व्यक्ति सूचक जो होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। इसलिए आपको हम एक अलग डिफिनेशन बताते हैं कि जो ऑब्जेक्ट पहले से सब्जेक्ट के पास रहा हो, जो ऑब्जेक्ट पहले से सब्जेक्ट के पास रहा हो उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो ऑब्जेक्ट या जिस ऑब्जेक्ट पर अधिकार सब्जेक्ट का रहा हो, जिस ऑब्जेक्ट पर अधिकार सब्जेक्ट का रहा हो तो उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे थोड़ा सा समझिएगा, ही गेव मी अ पेन, मी को पेन देने के पहले तक, मी को पेन देने के पहले तक पेन किसके अधिकार में था, ही के अधिकार में था, तभी तो मी को दिया। ही गेव मी अ पेन, यानी ये पेन में ही के पास था और बाद में मी को दिया। जैसे ही गेव अ पेन टू मी, यानी पेन जो था पहले से ही के पास था। समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से यहां पर सेंटेंस पे गौर करेंगे, द किडनैपर रिटर्न्ड हिम हिज सन। अब देखिए, हिम भी व्यक्ति सूचक और हिज सन भी व्यक्ति सूचक। जब दोनों व्यक्ति सूचक हो तो हम ये तो डिफिनीशन फेल हो गया। इसीलिए आप अपने हिसाब से याद रखिए कि वैसा ऑब्जेक्ट जिसका डायरेक्ट रिलेशन यहां सब्जेक्ट से हो, या वैसा ऑब्जेक्ट जो पहले से सब्जेक्ट के पास रहे उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। कैसे, द किडनैपर रिटर्न्ड हिम हिज सन, हिज सन को लौटाने के पहले तक किसके पास हिज उसका बेटा था, किडनैपर के पास था, पैसा लिया होगा उसको लौटा दिया होगा। यानी कि हिज सन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हिज सन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और हिम जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हिज सन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हिम जो हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो फिर से एक बार ध्यान रखिए, जिस ऑब्जेक्ट पर सब्जेक्ट का अधिकार हो उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। यानी जब उस ऑब्जेक्ट को किसी को सौंपने के पहले तक, किसी को देने के पहले तक, कुछ करने के पहले तक यदि सब्जेक्ट के पास रहा हो तो उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। एक सेंटेंस और लिखेंगे हम, ही रोट मी अ लेटर, ही रोट मी अ लेटर, मी और ए लेटर, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि लेटर वस्तु सूचक है। लेकिन ध्यान दीजिए डिफिनीशन को कि लेटर मी के जाने के पहले तक किसने, कौन लिख रहा था, डायरेक्टली रिलेटेड कौन है ऑब्जेक्ट से, ही मतलब सब्जेक्ट से कौन है डायरेक्टली रिलेटेड। तो अ लेटर जो है
ही से डायरेक्टली रिलेटेड है, ही ने लेटर के ऊपर लिखा, इसीलिए इसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे और इसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। इसका अब हम पैसिव देखते हैं। तो आइए स्ट्रक्चर पर गौर करते हैं कि जब सब्जेक्ट मेन वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, या सब्जेक्ट मेन वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया, प्रीपोजिशन लग के फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। जब हम पैसिव करते हैं तो क्या करते हैं, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं, एक्टिव के सब्जेक्ट को बाई लगा करके ऑब्जेक्ट अंत में लगा देते हैं, मेन वर्ब को हम V3 फॉर्म में लिख देते हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब जैसा टेंस रहेगा वैसा देते हैं, और बी, बीन और बीइंग जैसा कि जो देना है दे देते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि जो दो ऑब्जेक्ट है तो हम किस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं। तो इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आप ध्यान रखिएगा और वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अब देखिए है क्या कि इसमें देखने वाली बात कहता क्या है कि जो एक्शन है, एक्शन जिस पे डायरेक्टली होगा, जिस ऑब्जेक्ट पे एक्शन डायरेक्टली होगा उसे ही हम सब्जेक्ट बनाते हैं। हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहां पर हम दो एग्जाम्पल लिए हैं। ही रोट मी अ लेटर, उसने मुझे पत्र लिखा। ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे कलम दिया। अब देखिए लिखने और देने का काम किस पर डायरेक्टली हो रहा है, ये ध्यान देना है। कह रहे हैं क्या लिखा, पत्र लिखा, डायरेक्ट रिलेशन है। अब देखिए किसे लिखा, मी को लिखा। दो तरह का है, क्या लिखा, किसे लिखा। जैसे हम आपको ट्रांजिटिव वर्ब का पकड़ने का रूल बताए थे कि क्या और किसे लगाकर प्रश्न करेंगे और जवाब मिल जाए तो उसे हम ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट कहते हैं। वीडियो देख लीजिएगा आप पीछे जाकर। तो कहता है क्या लिखा जी, तो पत्र लिखा, और किसे लिखा तो मी को लिखा। क्या दिया, पेन दिया। किसे दिया, मुझे दिया। अब ध्यान देना है कि जो देने का काम है, तो जो गिव एक्शन हो रहा है वो सबसे ज्यादा डायरेक्टली रिलेटेड किसे है, क्या कलम को दे रहा है या मी को दे रहा है। तो कह रहा है कलम मी के पास जा रहा है, इट मीन्स मी जो है गेव मी को ज्यादा प्रभावित कर रहा है ए पेन के बजाय। देने का काम, पेन जरूर दिया जा रहा है लेकिन देने का काम किस पर ज्यादा इफेक्टिव लग रहा है, तो मी के ऊपर देने का काम हो रहा है, मी को दिया जा रहा है। लेकिन लिखने वाले में कहेगा क्या, किसको लिखा जा रहा है, तो लेटर को लिखा जा रहा है। मी को तो लिखा जा ही रहा है लेकिन लिखने का एक्टिविटी जो हो रहा है मी के चेहरे के ऊपर तो नहीं लिख रहा है, लेटर के ऊपर पेन चल रहा है। यानी कि यहां रोड किसको ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, ए लेटर को। इसीलिए पैसिव बनाने में इस वाक्य में ए लेटर को सब्जेक्ट ले जाएंगे और दूसरे वाक्य में मी को हम सब्जेक्ट में ले जाएंगे। तो आइए देखते हैं हम इसे पैसिव। तो यहां हम देखेंगे पहले वाक्य का पैसिव में कि लिखने का काम लेटर के ऊपर हो रहा था, इसीलिए लेटर को पहले ले आए। ए लेटर वाज रिटन, लेटर को लिखा गया, किसे, टू मी, बाय हिम। अब इसमें देखिए जो टू प्रीपोजिशन आया उस पर ध्यान देने वाली बात है कि जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में रहेगा ना तो प्रीपोजिशन आएगा, बस यही याद रखिए। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में रहे तो प्रीपोजिशन आएगा, बस ये ध्यान में रखना है टू मी के लिए। अब देखिए क्या किसे दिया था, मी को दिया था। देने का काम जो इफेक्टिव हो रहा था मी के ऊपर, इसीलिए आई वाज गिवन, मुझे दिया गया क्या, एक कलम, बाय हिम। तो यहां हम एक्टिव से पैसिव बनाने की जो बात कर रहे हैं कि डबल ऑब्जेक्ट वाले को, तो आप निश्चिंत होकर दोनों स्ट्रक्चर का प्रयोग करें। लेकिन चुनाव करने की जब बात आएगी ना
तो वो परफेक्ट जो होगा, परफेक्टनेस जिसमें रहेगा, हम उसकी चुनाव करेंगे। तो इंग्लिश में दो तरह की बात होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल को हम प्रयोग थोड़ा अवॉइड करते हैं, जो फॉर्मल होते हैं उसको हम प्रयोग करते हैं। जैसे ही रोट मी अ लेटर, इसका दो तरह से बनेगा, आई वॉज रिटन अ लेटर बाई हिम और अ लेटर वॉज रिटन टू मी बाई हिम। तो कहता है लिखने का काम लेटर पे हुआ था, इसीलिए अ लेटर वाज रिटन टू मी बाई हिम का प्रयोग करेंगे एग्जाम में कभी भी। यदि दोनों ऑप्शन है तो हम इस ऑप्शन का चुनाव करेंगे। इस केस में ही गेव मी अ पेन, तो आई वाज गिवन अ पेन बाई हिम और ए पेन वाज गिवन टू मी बाई हिम, दोनों सही है, लेकिन ये वाली फॉर्मल है, आई वाज गिवन अ पेन बाई हिम। तो इसमें क्या होगा, इस सेकंड ऑप्शन का चुनाव कीजिएगा पहले वाले प्रश्न में, और दूसरे वाले प्रश्न में आई वाज गिवन, ये पहले वाला का चुनाव करिएगा। हाँ, 9th-10th के एग्जाम में आप यदि बना देते हैं तो कोई गलती नहीं है, आपको दोनों चलेगा। लेकिन आप यदि स्टैंडर्ड आपका है तो आप एग्जामिनर जो होगा वो आपसे प्रभावित होगा यदि आप इस तरह का सही का सिलेक्ट करते हैं। तो यदि आप मैट्रिक के एग्जाम में ये लेटर वाइज रिटर्न से बनाते हैं तो आपको बेहतर माना जाएगा। लेकिन हाँ, जहां पर ऑप्शन चूज करने का है तो आप ये सेकंड वाली बात करिए, और ऐसे यदि बनाना है तो ठीक है, सारे सही हैं, लेकिन फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम ऐसे ही इंग्लिश में जो विवाद हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इंग्लिश में, वो हम ऐसे धीरे धीरे लाते रहेंगे। तो मगध ज्ञान केंद्र के साथ हमेशा बने रहिए, आपको इंग्लिश ग्रामर में अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो हमारे चैनल को नए व्यूअर्स जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे सारे वीडियोस जाकर देखिए, आपको जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा उसमें और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।